देवीलाल को बुलाता This हूँ call अभी। is now being recorded. चलो, सबसे पहले भी जो क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं आपसे पूछूंगी, आप उनका जवाब दोगे। मुझे ये बताओ, एक मैं यहाँ पर समीकरण लिख रही हूँ। देखो, सबसे पहले आपने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? बहुपद पढ़े थे। ये क्या है? एक 3x प्लस 4y। ये क्या है? एक बताओ। समीकरण। ये अभी मुझे बताओ ये चलो, समीकरण और बहुपद पे बाद में आएंगे। मुझे बताओ इसमें चर कितने हैं इस बहुपद में? ये एक बहुपद है। सबसे मैम दो। पहली बात, मैम दो। ठीक है, दो चर है इसमें। और इसकी घात कितनी है? मैम एक। एक है। जिनकी घात एक होती है उन्हें क्या कहते हैं? याद क्या? है? जैसे क्या? जिनकी दो घात होती है उन्हें द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिनकी एक घात होती है उन्हें क्या कहते हैं? एक नाम बताया था मैंने, एक घात। रैखिक। वेरी गुड। दो चर वाले रैखिक। अच्छा, अभी ये बहुपद है, हम पढ़ेंगे लेकिन समीकरण के बारे में। ठीक है, समीकरण क्या होता है? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो बराबर होती है। जरूरी नहीं है राइट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 10 भी हो सकती है। कहने का मतलब ये, समीकरण क्या होता है? जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है, और वो दोनों बराबर होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? समीकरण कहा जाता है। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू 10 हटा दूं, अब इसके पास कोई लेफ्ट हैंड साइड और कोई राइट हैंड साइड नहीं है, सिर्फ एक पक्ष है, तो ये बहुपद बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे इक्वल टू कोई भी नंबर कर देती हूँ, इक्वल टू 0, 1, -1, -2, कुछ भी कर देती हूँ इक्वल टू, तो ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आई बात? क्या पढ़ा है अब लग? दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये क्या हो गया इसमें? चलो आप फलिन, आप बताओ कितने चर हैं इसमें? दो। दो हैं। और उनकी इस समीकरण की घात कितनी है? एक। मैं बताऊं? एक मिनट, मैं फलिन से पूछ रही हूँ। फलिन आप बताओ। 3 और 4। बेटा, घात घात होती है जो चर के ऊपर एक बढ़ा था, एक। एक घात है। और जिनकी एक घात होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रैखिक कहते हैं। अब यहाँ पे समीकरण है तो ये समीकरण हो जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब समझ में आया? यस मैम। पक्की बात है? यस पक्की मैम। बात है। ठीक है, अब ऐसे ही आप सब एक एक एग्जाम्पल दो मुझे। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाओ। मैंने एक्स वाई लिया है, आप कुछ भी लो, आपकी मर्जी है। मैम दे देंगे। मैम 2x प्लस 3y बराबर 12। चैट बॉक्स में लिखो ताकि सब बच्चे देखें, सब एक दूसरे के एग्जाम्पल्स भी देख पाए। चलो, सब चैट बॉक्स में लिखेंगे। मैम क्या बताना है? बेटा ऐसे एग्जाम्पल्स दो। और ओके, तो राकेश ने लिख दिया है 2x मैं आप लोगों के ये एग्जाम्पल सब लिखती हूँ यहाँ पर। आपने क्या लिखा है? राकेश ने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। जतिन, आपने जो लिखा है वो बहुपद है, वो समीकरण नहीं है। नीरज ने ठीक लिखा है 5a 2a प्लस 5b, बिल्कुल ठीक। आपने बेटा प्रिंस, आपने तो राकेश का कॉपी करके लिख दिया। सुमन, सुमन ने लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। कुछ नया सोचो, यही नंबर क्यों रिपीट कर रहे हो? वेरी गुड राकेश। y-6, बेटा ये तो एक चर वाला नहीं हो गया राकेश जो आपने बनाया है? y-6 इज इक्वल टू -3, ये तो एक चर वाला हुआ ना? इसमें तो एक ही चर है। और एग्जांपल्स दो, अच्छे अच्छे एग्जांपल सोचो और बताओ। दीपिका, आपका कोई एग्जांपल नहीं आया अब तक? जतिन, आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, लेकिन उसमें इक्वल टू लगाओ, कुछ रखो। समीकरण क्या होता है? जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है, रख सकते इक्वल टू हैं। का साइन होना जरूरी है। क्या बोल रहे हो फलीन? मैम इसके भी 4, 12, 8 है। हाँ, कुछ इक्वल, क्या बोल रहे हो? कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे राकेश ने एक और एग्जांपल दिया है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। राकेश ने 20 लिखा है, ऐसे मैं कुछ भी लिख दूँ।
कुछ भी, आप इसे 200 कर दो, आप इसे -200 कर दो, आप इसे 2/5 कर दो। मनित ने लिखा है 4x + 6y = 24। बिल्कुल ठीक। सुमन ने भी एक और एग्जाम्पल लिखा है। वेरी गुड। 3x + 7y = 105। बिल्कुल नीरज। 1000x + इतने m = 10,000। बिल्कुल ठीक। वेरी गुड सभी, वेरी गुड जतिन, ये एग्जाम्पल आपने बिल्कुल ठीक लिया है। अच्छा पायल, आपने जो लिखा है बेटा उसमें 3 चर हैं, A, B और C। यहाँ पर केवल 2 चर चाहिए हमें। चलो, ये बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स आ गए। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लेती हूँ 2x + 3y, ये जो 12 है इसको अगर मैं दूसरी तरफ ले आऊं -12 = 0, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस मैम। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? सब बच्चे एग्री करते हैं? यस मैम। यस वेरी मैम। गुड। जो अगला वाला एग्जाम्पल है 2a + 5b = -8, उसको भी 2a - 5b - 8 = 0 लिख सकती हूँ। इसी तरह अगले वाले को 3x + 4y -12 = 0 लिख सकती हूँ। या अगर ये -12 का है, इसको दूसरी तरफ लाकर +12 कर सकती हूँ, यस मैम। है ना? तो एक हमारे पास सामान्य रूप बन गया एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखने का। वो क्या है? ax + by + c = 0, जहां पर a, b और c क्या है? a, b और c जो है वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब नंबर्स हैं। नंबर्स लिखे हैं ना आपने यहाँ पे 3, 2, और वास्तविक संख्याएं मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। 1, 2, -1, 1/2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? समझ में आई बात? हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं खाली ये वाले एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें a कितना होगा? अगर मैं मुझे a की वैल्यू जाननी है, a कितना होगा? 1। अरे a क्या है? a x के साथ जो भी गुणा हो रहा है उसे हम a कहेंगे। यहाँ पे x के साथ क्या गुणा हो रहा है? 3। 3। तो हम a की वैल्यू 3 लिखेंगे। ठीक है। अब b क्या है? b क्या होता है? जो y के साथ गुणा होता है। अब आप इस वाले इसमें देखो एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल की बात करी हुई, y के साथ क्या गुणा हो रहा है? 4 गुणा हो रहा है। तो आप b की वैल्यू 4 लिखोगे। और c क्या है? जो हमारे पास अचर है, कांस्टेंट है, तो c बराबर है 12, है ना? हाँ मैम। हेलो? पता चल गया। मैम मैं हेलो? प्रिंस की मम्मी बोल रही हूँ। जी मैम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? मैम, इसके मेरे फोन के अंदर नेट नहीं है, इसकी 60 वाली क्लास दिवा दूंगी मैम मैं इसकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है 8:30 मैम। वाले का। चलो, ए, बी और सी की वैल्यू पता चल गई। यस अब मैम। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? यस मैम। तो क्वेश्चन दे दूं एक करने के लिए? यस मैम। चलो, फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, करके दिखाओ ये क्वेश्चन। जो सबसे पहले कर लेगा सॉल्व, फिर वो चैट बॉक्स में भी लिख देगा। अब यहाँ पे आपको समीकरण, नहीं लिखना। हाँ इसे चैट बॉक्स में करो। आपको समीकरण क्या दिया है? √2x बराबर है 7y - 9। ठीक है। पहले आपको इसे इस रूप में लेके आना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड को पहले आपको इसे 0 करना पड़ेगा, सारी चीजें उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जानी पड़ेगी, फिर आप ए, बी और सी का मान निकालोगे। मैम ये आपने क्या लिखा है? कौन टू? कहाँ पर लिखा है? मैम ये रेड पेन से लिखा √2x, ये जो आपको दी गई है, ये जो इक्वेशन दी गई है ना, ये तो लिखी है यहाँ पे दोबारा से। है। ये ax = by = c 0 हाँ, है। तो इस रूप में लेकर आना है इसे। अभी हमने ये पढ़ा ना कि जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो किस रूप में होते हैं? ax + by + c के रूप में होते हैं, मैम वैसे जैसे आप कराया था आपने। जिसे हमने करवाया था। यस, उस तरह से लेकर आओ इसको। ओके मैम। पहले आप लोग 1 मिनट ट्राई करो, फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को।
फिर हम एक दो एग्जांपल्स और भी करके देखेंगे। कॉपी में दिखा सकते बैक कैमरा में। चैट बॉक्स में लिखो, ए बी सी का मान ही तो लिखना है आपको। मैम लिख दिया। जतिन ने लिख दिया। हाँ हम भी लिख रहे दो। सब लिखो, फिर हम देखेंगे किसका ठीक है किसका गलत है। थोड़ा सा रह गया मैम। नीरज ने कर दिया है। चलो अच्छा, अभी मेरी बात समझो। आपको इस रूप में पहले लेकर आना है, तो इस रूप में लाने के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कितनी है बताओ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में राइट हैंड साइड कितनी है? 3। अरे 3 कहाँ से नजर आ रहा है? जिस रूप में आपको लेकर आना है वो रूप क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है ना? राइट हैंड साइड कितनी है? राइट हैंड साइड पर क्या है? 0 है ना? यस मैम 0 0। तो आपको यहाँ पर भी पहले 0 बनाओ। तो वो कैसे करोगे? इस 7y को उठाकर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -7y माइनस का है ना? और अगर मैं -9 को इधर लाना चाहूँ तो मैम माइनस मैम यहाँ पर प्लस का हाँ, हो जाएगा। है ना? अब हो गया 0। अभी Yes, समझ में आया सबको? बताओ जल्दी से। यस मैम। ठीक है, चलो अभी मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। जतिन आप अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जतिन, चलो जतिन अब आप बताओ ए की वैल्यू कितनी आई? मैम ए की 2 2 या √2? √2। √2। बी की? मैम बी की 7y 7 या? सर 7 आएगा। 7 आएगा। पक्का 7 आएगा? यस मैम। 7 आएगा या -7 आएगा? नीरज 7 आएगा। 7 क्यों आएगा? 7 के साथ माइनस है ना? -7 -7 आएगा। -7 आएगा बेटा। Y प्लस नहीं बी वाई है ना? हाँ, और C का सी 9। की वैल्यू, सी का 9 आ गया। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, जहां पर माइनस है वहां पर आप माइनस लिखोगे। तो इस तरह से करके आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो। ओके समझ मैम। में आया? यस मैम एक और इस क्वेश्चन तरह दे से दो। एक और क्वेश्चन दे दूं ऐसा ही? पोल यस वाला। मैम। पोल वाला नहीं, इस वाले में क्योंकि एबीसी हमें चाहिए होता है, तो ऐसे ही मैं एक इक्वेशन देती हूँ। पहले आसान देती हूँ, उसके बाद थोड़ी मुश्किल वाली दूंगी। पहले मैंने दी 3x + 2y = 9। पहले इस वाले में निकालो ए बी और सी का मान। थ्री एक्स 2y सबसे पहले कोशिश करो कि जो राइट हैंड साइड है, ये जो इसको 0 बनाना है। जतिन आपने बाकी सब ठीक किया है, बट आप 9 को लेफ्ट हैंड साइड पर क्यों नहीं लेके गए? मैम 5 मिनट तो 5 मिनट मैम हाँ टाइम। हाँ ठीक है। चलो सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने आंसर किया है। फिर से वही मिस्टेक कर रहे हो। पहले इस देखो ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इस 9 को हमें इधर लाना पड़ेगा, बराबर है 0। सी वो नंबर है जिसके साथ कोई भी चर नहीं जुड़ा हुआ है। ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड कोई भी चर नहीं जुड़ा हुआ है। सी वो एक नंबर है जिसे हम अचर भी कहेंगे। ठीक है, अब कंपेयर करो और बताओ। जतिन अब आप बताओ।
-9 आएगा या 9 आएगा? -9 -9 आएगा, समझे? मैं देखो जल्दी इसी रूप में लेके आना है। सबसे पहले x वाली टर्म लिखो, फिर y वाली लिखो, फिर वो वाली संख्या लिखो जिसके साथ कोई भी xy नहीं जुड़ा हुआ है। समझे बात को? यस मैम। चलो एक अब थोड़ा मुश्किल वाला देती हूँ। लास्ट में गलती हो जाए। मैम हाँ। 2 मिनट। एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने, अभी इसको थोड़ा सोच समझ के करना है। मैम क्या निकालना है इसका? सेम ए बी सी का मान निकालो। पहले से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लेकर आओ। मैम हम बताएं। 1 मिनट रुको, फले करने दो सबको। 5y बराबर 3x। मैम ये तो बहुत आसान है, बिना कॉपी के हो जाएगा। चलो बताओ क्या लिखूं अगले स्टेप में। पहले इसे मुझे इस रूप में बताओ। फलिन आप इस रूप में बताओगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में किस तरह से लिखूं इसे? मैम क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में किस तरह से लिखूं इस समीकरण को, जैसे मैंने इसको बदला है ना? मैम मैं सोचो जमा हम करने हो रहे हैं। जमा क्यों करने, पहले इस रूप में लेकर आओ। मैम 5y बराबर 3x। देखो 3x ये 5y। देखो अभी मैंने क्या बताया था, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, तो इस 5y को उठाकर इधर ले आओ, प्लस 5y हो जाएगा फलिन। यस मैम ठीक बराबर है, 0। तो ax आ गया, x वाली टर्म आ गई, y वाली भी आ गई, वो हमें c चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर +0 कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। नहीं पड़ेगा ना। अब बताओ a b और c की वैल्यू क्या क्या होगी फलिन? 350। वेरी गुड, राकेश का ठीक था। सुमित के नाम से कौन है? ठीक है, नीरज ने सबसे पहले लिखा था, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। मैम अगर 3 5 0 होगा। हाँ तो a कितना आ गया 3, b कितना आ गया 5 और c कितना आ गया 0। कर पाओगे अब ऐसे क्वेश्चंस? यस मैम। इससे भी मुश्किल वाला दूं एक? यस मैम। कठिन वाला दूं और? मैम हार्ड। फलिन आपको समझ में आया? आप गड़बड़ नहीं करना। यस मैम। मैम एक ठीक क्वेश्चन। है, एक क्वेश्चन और, वैसे तो आसान है। चलो मैम ऐड दे दो, ऐड हो। की बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन करो। स्क्रीन पे नहीं आया क्वेश्चन। मैम है 3 तो मिनट। 3 मिनट नहीं, 1 मिनट मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी से करो। मैम क्वेश्चन नहीं आया मेरा में। बेटा क्वेश्चन ये लिखा हुआ तो है, ये तो रहा, x माइनस वाई बटा 5 बराबर है 10। a b और c की वैल्यू निकालो। इस फॉर्म में लेकर आओ। पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की तरह लिख कर आओ, फिर उसके बाद उसमें a और b और c की वैल्यू निकालो। ये है x माइनस वाई हाँ बटे चलो 5 बाकी मिटा देती हूँ मैं। 2 मिनट। आपने यहाँ पर a b और c बताना है कितना कितना है। 1 5। मैम बैक कैमरा करके दिखा सकते हैं? चलो बैक कैमरा करके दिखाओ, पता चल जाएगा मुझे कहाँ गड़बड़ करी है आपने। मैं बूझ रहा हूँ, 2 मिनट जाओ। नीरज आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने पूरा बिल्कुल, नीरज ही है ना आपका नाम, नीरज कुमार के नाम से जो है? हाँ बेटा, जो 1/5 है वो -1/5 होगा ना राकेश? -1/5 होगा। और c -10 होगा या 10 होगा? आप लोग बार बार मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, इसको उठाकर पहले दूसरी साइड तो लेकर जाओ। x माइनस वाई बटा 5 -10 बराबर है 0 होगा। 0 करना है दूसरी तरफ। अब देखो ये जो x है इसको ऐसे ही रहने दो, x के साथ क्या गुणा हो रहा है 1,
और y के साथ क्या गुणा हो रहा है, -1/5। भाई 2 मिनट मारो। चलो अब a की वैल्यू बताओ कितनी होगी, मैम ए की 1, और b की वैल्यू, मैम बी की -1, -1 और c की वैल्यू। -10। हाँ अब कर लोगे। फलिन कहाँ गड़बड़ हुई समझ में आया, आपने 10 को राइट हैंड साइड पर नहीं पहुंचाया। आपको राइट हैंड साइड सबसे पहला काम करना है, राइट हैंड साइड 0 बनाओ, क्योंकि आपको जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे उसमें तो राइट हैंड साइड 0 है ना, तो राइट वाली साइड 0 कर दो। वो कैसे करोगे, जब उधर वाली साइड चीज को उठाकर दूसरी तरफ लेकर आओगे। समझ में आया? 5 आएगा, -1/5। -1/5 हाँ आएगा। -1/5 आएगा। सही कर ले फलीन। हाँ कर हुआ यार। समझ में आ गया। आप कोई भी देखो, इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना, कर पाओगे? मैम एक बार बता दो, हम तो नहीं। क्या हुआ? मैम एक बार एक बार ही और करवा दूं? समझ में आ गो। ठीक है। चलो इस वाले में बताओ ए बी और सी। -2x। अब तो ये देखते ही आने चाहिए आपको, ये सबका सही होना चाहिए। 2 3 हमें सबका सही होना चाहिए। ये सबका सही होना चाहिए बिल्कुल। मैम एक बार पिछली वाली स्क्रीन दिखा दो। वो मैंने मिटा दिया। अच्छा चलो फालिन एक मिनट, मैं आपसे ही करवाती हूँ। आपको थोड़ा सा शायद डाउट हो रहा है ना। मुझे बताओ, आपको इस रूप में लेकर आना है ना, ax + by + c = 0 के रूप में फालिन। यस मैम। मैम 0 तो आ जाएगा राइट। देखो ax -2x है ना, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है जो x के साथ वाली चीज है ना, है ना फालिन या नहीं? यस मैम। by यानी कि y वाली जो टर्म है वो भी यहाँ पर है पहले से दूसरे नंबर पर। अब आपको क्या चाहिए, सी +c चाहिए। और यहाँ पर सीधे वाली साइड में देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसे 0 बनाना है, ये जो राइट हैंड साइड है, तो इस -6 को खत्म करना पड़ेगा यहाँ से, प्लस में बचेगा यहाँ पर। हाँ तो इस -6 को दूसरी साइड ले जाओगे, +6 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा मैम इसका 0 बचा। यस मैम। 0 बचा ना। अब आ गया ये इस रूप में, ax + by + c बराबर है 0 के रूप में आ गया। यस मैम। जतिन यही अब आएगा। आप एक मिनट, जतिन अब आप अनम्यूट करो अपने आप को। हम कर लिया। ठीक है, आपको किस रूप में लाना है, ax + by + c बराबर है 0। मुझे बताओ a का मान क्या होगा, a क्या है जो x के साथ गुणा हो रहा है, बताओ जतिन क्या होगा? बताइए। -2 होगा। फालिन आप बताओ b की वैल्यू क्या होगी? 3y। 3y या 3? देखो 3 b क्या है, b है जो y के साथ गुणा हो रहा है। अब y के साथ क्या गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है। दीपिका आप अनम्यूट करो। दीपिका आप बताओ c की क्या वैल्यू होगी? -6 मैम एक 6 मिनट, देखना जतिन -6 कैसे होगी? मैम 6 आएगा। 6 आएगी। यस मैम। दीपिका आपको समझ में आया, 6 आएगा या -6 आएगा? 6 6 आएगा। ठीक है, अब कर मैम पाओगे कोई? बॉक्स में -6 कर रखा है। अभी तो गड़बड़ नहीं करोगे। सबसे पहली चीज याद रखो, राइट हैंड साइड को आपने 0 बनाना है। सबसे पहले x वाली टर्म लिखो, फिर y वाली लिखो, फिर जो भी आपके पास नंबर है तो ठीक, नहीं है तो 0। मैम आज कम वाला कहा है क्लास में। अरे जो आए हो वो तो पढ़ लो। हाँ गौरव। मैम अगर इनमें से सी का मान नहीं दे रखा हो तो मैम मान कैसे निकाल वो सकता? क्वेश्चन हमने पहले वैसा ही किया था। देखो अभी यहीं पे बदल मैम के ये दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 0 आ जाए, मान लो यहाँ पे पहले से 0 है, तो इसका मतलब आपके पास c का कोई मान ही नहीं है। तो आप c की जगह, अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना गौरव? कोई फर्क पड़ेगा? 0 के ऐड या माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मैम मैम हाँ? सी का मान 0 ही होगा ना फिर? हाँ फिर 0 ही होगा, वही मैं बताना चाह रही हूँ। आप फिर अगर 0 मैम होगा। अगर मैम यहाँ पर ये दे रखा हो कि इसमें सी का मान ज्ञात कीजिए।
सी का मान कहाँ से ज्ञात, सिर्फ सी पूछा गया हो तो सी तो जीरो साफ सी बात है। जीरो आ जाएगा। ठीक है, यार एक बार समझ आ गई ये चीज? यस मैम। ठीक है, चलो तो 3.1 में है ये वाले क्वेश्चंस, नहीं सॉरी 4.1 के क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस कर लेना सबकी, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे।